आप सबका स्वागत है श्री राम से चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। जैसा ही गैस कि हम लोग पिछली क्लास में वर्तनी को बहुत ही अच्छी तरीके से समाप्त कर चुके हैं गैस। वर्तनी के गैस हम लोग हर एक पार्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े हैं। किस तरह हम लोग प्रयोग करते हैं, किस तरह हमें डा का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह हमें बिंदीदार डा का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह गैज हमें रा का प्रयोग करना चाहिए, अब किस तरह हम लोग दा का प्रयोग किस किस व्यंजन के साथ कैसे करते हैं। तो इस तरह गैज हम लोग वर्तनी को बड़े ही ध्यानपूर्वक बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आज हम संधि के बारे में जानेंगे। संधि किसे कहते हैं। जो भी मेरी नई विद्यार्थी, मैं उनसे यही चीज कहूंगी कि आप इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे और भी दर्द इसका लाभ ले सकेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करें संधि। अगर शायद मैं संधि की बात कर रही हूँ, संधि जो आपके एग्जाम में गए एक दो नंबर के पूछे ही जाते हैं गैस, ठीक है। तो आपके एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में तीन चार नंबर की संधियां पूछी जाती है, बहुत सारे एग्जाम में एक दो नंबर की पूछी जाती है गैस। तो ये संधि का पार्ट बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है गैस। तो चलिए आज हम लोग संधि के बारे में जानेंगे। देखिए संधि किसे कहते हैं, संधि का अर्थ क्या होता है। देखिए संधि का अर्थ होता है मेल होता है। संधि संधि हमेशा क्या दो व्यक्तियों के बीच में होती है, दो मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच में होती है, ठीक है। यहाँ पर संधि का मतलब होता है मेल होता है। मेल किसके बीच में होता है? दो लोगों के बीच में होता है। मिलाप कितने लोगों के बीच में होता है? दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है। मिलाप, या तो हम संधि को क्या कहते हैं, या तो मेल कहते हैं या तो मिलाप कहते हैं। अब बात आती है कि मैम संधि कहते किसे हैं गैज। देखिए दो मतलब वर्णों के मेल से जो विकार विकार का जो यहाँ पर विकार का जो मतलब आ रहा है, विकार दो वर्णों के मेल से जो विकार विकार का मतलब होता है बदलाव, या तो आप परिवर्तन भी कह सकते हैं गैस, ठीक है। तो यहाँ पास आप विकार का क्या कह सकते हैं? परिवर्तन कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इस विकार को क्या कह सकते हैं? परिवर्तन भी कह सकते हैं, ठीक है। दो वर्णों के बीच में जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे मैम यहाँ पर जैसे दो वर्णों की बात की गई है, तो यहाँ पर दो वर्ण कौन कौन से होते हैं मैम। तो गैज मैं आपको बताते चलो, जो गैज प्रथम ये मतलब गाइज आपकी संधि का फार्मूला बन जाएगा। इसी के आधारित आपकी चाहे वो दीर्घ संधि हो, या तो चाहे आपकी स्वर संधि हो, या व्यंजन संधि हो, या विसर्ग संधि हो गाइज, इसी के आधार पर हम पूरी संधि को अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं गाइज, ठीक है। और द्वितीय शब्द का द्वितीय शब्द द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लेते हैं, प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण लेते हैं गैस, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे गैस बात की जाती है कि यहाँ पर जैसे मैंने बोला दो वर्णों के बीच में जो विकार उत्पन्न होते हैं गैस, जब गैस प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं गैस और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लेते हैं, इसमें जो भी परिवर्तन होता है, जो भी विकार होता है, उसी को गैस हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं गैस, ठीक है। तो ये मतलब गैस यही आपकी ये मतलब कि संधि का फार्मूला रहा गैस, कि यहाँ पर दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही हमारी क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि मैम अब थोड़ा समझा दीजिए कैसे हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर शायद बोला जाता है कि प्रथम शब्द का अंतिम शब्द, जैसे यहाँ पर मैं बात करूं हिम, हम लोग लिखते हैं हिम धन आलय, हिम धन आलय। बहुत सारे विद्यार्थी बता रहे होंगे कि मैम इसका तो हिमालय होता है, ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं समझाना क्या चाह रही हूँ आपको गाइस, आप वो चीज समझने में जोर दीजिए, क्योंकि इसी के बेस से हम पूरी संधि को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये मतलब गाइस ये आपकी संधि का फार्मूला ला गया। अब देखिए बात यहाँ पास आती है कि प्रथम शब्द का ये आपका शब्द है, अंतिम वर्ण ये। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये अंतिम वर्ण कौन से? माँ है? नहीं गाइस, देखिए इस माँ के अंदर दो वर्ण हैं। कौन कौन से? एक आपका व्यंजन होता है और एक आपका स्वर होता है। क्या होता है? स्वर होता है। तो अंतिम वर्ण इसका क्या होगा? ये हो गया, ठीक है। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ये है, आ हो गया, ठीक है, ये हो गया। जब ये आपस में मिलते हैं, जब ये आपस में मिलते हैं गाइस, अब जो भी परिवर्तन होता है, अब देखिए अब जो इसका फार्मूला बनेगा गाइस कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ले लिए और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ले लिए, इसमें जो भी परिवर्तन होगा ये आके बन जाएगा आ बन जाएगा।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम ये आ कैसे बन गया गाइस, जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी डिटेल से गाइस तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बचा हुआ वाक्य क्या हुआ, हमने ज्यों का त्यों उतार दिया, क्योंकि इससे तो गाइस देखिए इस मतलब इस जो वर्ड से आपका व्यंजन और स्वर अलग हो गया, तो इसमें गाइस जब ये क्या बचा आपका हलंत के साथ व्यंजन बचता है। ठीक है, और यहाँ पास ये बचा कुचा वाक हम जो कहते हो उतार देते हैं। ठीक है, बचा कुचा वाक हम लोग क्या करते हैं जो कहते हैं उतार देते हैं। ठीक है गाइस, ये जो आपका ये बच्चा कुचा वाक क्या करते हैं जो कहते हैं उतार देते हैं। ठीक है, अब ये इसको पूरा करेगा, ये इसको पूरा कर देगा ही माँ, ये बच्चा कुचा वाक जो कहते हैं उतार आता है। क्या हो गया गाइस, हिमालय क्या बन गया, हिमालय। तो इस तरह गाइस हम लोग बड़े ही बारीकियों से करेंगे। यही गाइस आपका रहा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण इसको लेते हैं और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ये होता है। ये मतलब गाइस आपकी बन गई संधि बन गई। ठीक है, ये गाइस आपकी क्या हो गई, संधि हो गई। तो इस तरह गाइस आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये गाइस आपकी ट्रिक है संधि की। अब देखिए संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार के होते हैं, अगर मैं बात करूं संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि 3 प्रकार के होते हैं गाइस। ठीक है, तो आप ये फार्मूला को डाउन वो मतलब कि नोट डाउन कर लीजिए गाइस, क्योंकि ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरी संधि में यही फार्मूला काम करेगा आपका, और आप अच्छी तरीके से इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे होंगे कि मैम अब संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो देखिए मैं बताते चलूं कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं गाइस, यहाँ पर देखिए संधि के 3 प्रकार होते हैं। एक आपकी होती है गाइस स्वर संधि, स्वर संधि के बाद आपकी आती है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि आती है गाइस। व्यंजन संधि के बाद आपकी आती है विसर्ग संधि आती है गाइस, विसर्ग विसर्ग संधि। अब देखिए यहाँ पास देखिए संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक आपकी स्वर संधि होती है, एक आपकी व्यंजन संधि होती है, एक आपकी होती है विसर्ग संधि गाइस। अब देखिए स्वर संधि के अंदर भी 5 संधियां होती है, स्वर संधि के अंदर 5 होती है। वो कौन कौन सी होती है गाइस, एक आपकी होती है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि होती है गाइस, दीर्घ स्वर संधि होती है, क्योंकि प्रकार किसके हैं गाइस, स्वर संधि के हैं। फिर आपकी आती है गुण संधि, गुण संधि, धीरे धीरे गाइस करके हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आपकी आती है, यहाँ पर आप स्वर संधि लिख लीजिएगा। ठीक है, गुण स्वर संधि। इसके बाद फिर आपकी आती है वृद्धि संधि, कौन सी संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है गाइस। इसके बाद फिर आपकी आती है गाइस यड़ संधि, यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि होती है। फिर आपकी आती है आयादी संधि होती है गाइस, कौन सी संधि होती है, आयादी, आयादी स्वर संधि होती है, आयादी स्वर संधि होती है। ठीक है, देखिए गाइस अब बात आती है यहाँ पास गाइस, देखिए यहाँ पास अगर कोई आपसे पूछे संधि कितने प्रकार की होती है, आप बताएंगे कि संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक आपकी स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है गाइस। अगर आपसे कोई ये पूछे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, आप बताओगे कि 5 प्रकार की होती है। कितने स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है आपकी, दीर्घ स्वर संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है और यड़ स्वर संधि होती है और अयादी स्वर संधि होती है गाइस। तो ये तो मतलब गाइस आप इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए गाइस। अगर आपके एग्जाम में ये पूछे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप तुरंत बताएंगे 5 प्रकार की होती है। अगर आपसे कोई ये पूछे संधि कितने प्रकार की होती है गाइस, तो आप बताओगे 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है आपकी, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। अब देखिए गाइस यहाँ पास बात आती है कि अब स्वर संधि कहते किसे हैं, स्वर संधि कहते किसे हैं। अब स्वर संधि को हम पहचानेंगे कैसे कि मैम ये स्वर संधि है, ये कि ये व्यंजन संधि है, कि ये विसर्ग संधि है गाइस। देखिए अगर शायद जब किसी स्वर का मेल स्वर के साथ होगा गाइस, स्वर संधि में क्या होगा कि जब स्वर का मेल स्वर के साथ होगा तो वो आपकी कौन सी संधि कहलाएगी,
ये आपकी कहलाएगी स्वर संधि कहलाएगी गाइस। यही पास गाइस जब आपका किसी व्यंजन का मेल या तो स्वर के साथ होगा, या तो किसी स्वर का मेल किसी व्यंजन के किसी मतलब व्यंजन के साथ होगा, या तो फिर किसी व्यंजन का मेल या तो व्यंजन के साथ होगा गाइज। तो वो गाइज आपकी कौन सी संधि कहलाएगी? वो आपकी कहलाएगी व्यंजन संधि कहलाएगी गाइज। अगर शायद देखिए व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर के साथ हो, या किसी स्वर का मेल किसी व्यंजन के साथ हो, या तो फिर किसी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन के साथ होगा गाइज, वो गाइज आपकी कौन सी संधि कहलाएगी? व्यंजन संधि कहलाएगी। यहाँ पास बात आती है गाइज, अब देखिए विसर्ग संधि, किसी विसर्ग का मेल, ठीक है, जब विसर्ग का मेल या तो फिर स्वर के साथ होगी गाइज, या तो व्यंजन के साथ होगी। विसर्ग का मेल या तो किसी स्वर के साथ होगा, या तो किसी व्यंजन के साथ होगा, इसमें जो भी विकार होगा वो आपकी कौन सी संधि कहलाएगी? विसर्ग संधि कहलाएगी गाइस। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए आपको रटने की जरूरत नहीं है कि आप जैसे थ्योरी रटना स्टार्ट कर देते हैं गाइस, आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं? आप तुरंत कहोगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं? किसी मतलब स्वर व्यंजन, देखिए किसी मतलब स्वर का मेल किसी स्वर के साथ होगा, वो आपकी स्वर संधि कहलाएगी। जब गैस किसी व्यंजन का मेल या तो स्वर के साथ होगा, या तो स्वर का मेल किसी व्यंजन के साथ होगा, या तो व्यंजन का मेल किसी व्यंजन के साथ होगा गैस, वो जो आपकी संधि होगी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी गैस। अगर देखिए विसर्ग संधि किसे कहती है? अगर शायद विसर्ग का मेल या तो स्वर के साथ होगा या तो व्यंजन के साथ होगा गैस, वो आपकी कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी गैस। तो आप इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको चलिए आज हम लोग थोड़ा सा स्वर संधि के बारे में पढ़ लेते हैं कि स्वर संधि कहते किसे हैं। आप लोग इसे पुश करके अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पर स्वर संधि कहते किसे हैं। मैंने तो आपको बता दिया कि स्वर संधि किसे कहते हैं कि किसी स्वर का मेल किसी स्वर के साथ होगा, तो वो आपकी कौन सी संधि कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पर स्वर संधि की आप थोड़ा सी डिफिनेशन लिख लीजिए गाइस। किसी स्वर वर्ण का मेल किसी जिसको लिखना वो आप लिख लीजिए, जिसको नहीं लिखना तो आप सिर्फ डायग्राम ही बना लीजिए। किसी स्वर का मेल किसी स्वर के साथ होगा गाइस, वो आपकी कौन सी संधि कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आप डिफिनेशन लिख लीजिए जो मतलब विद्यार्थी लिखना चाह रहे हैं। किसी स्वर वर्ण का मेल किसी स्वर वर्ण का मेल किसी स्वर वर्ण के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैं बताकर आई हूँ गाइस कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि आपके 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं गाइस? आपकी दीर्घ हो गई गाइस, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के बाद आपका आता है गुण स्वर संधि। स्वर संधि, ठीक है। फिर आपका आता है वृद्धि स्वर संधि। इसके बाद फिर गए आपका आता है यण स्वर संधि। इसके बाद गाइज आपका आता है अयादि स्वर संधि। ये गाइज होते हैं आपके 5 प्रकार के होते हैं अयादि स्वर संधि, ठीक है गाइज। अब देखिए गाइज कल की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानेंगे। फिर गाइज हम लोग जानेंगे गुण स्वर संधि के बारे में जानेंगे, वृद्धि स्वर संधि के बारे में। देखिए सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है गाइज, तो आपकी दीर्घ से और गुण स्वर और ये आपकी वृद्धि से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 100% में गाइज आपके यहाँ पास जो 80% यहीं से पूछा जाता है, और जो 20% होता है गाइज यहाँ से पूछा जाता है। तो हमें सबसे ज्यादा पढ़ना तो हमें सभी संधियां स्वर संधि की हमें सब संधियां पढ़नी है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, तो आपको क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ से बनते हैं और यहाँ से बनते हैं, ठीक है गाइज। तो कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।